हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का लेक्चर नंबर 2। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इससे पहले जो जो पढ़े थे वो देखेंगे। उसके बाद आगे के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा पहला स्लाइड। ये था दूसरा स्लाइड जहां हमने मैक्सवेल्स के दो इंपॉर्टेंट लॉज को एक्सप्लेन किया था। ये हमने सिंपल मैग्नेटिक सर्किट बनाया था और मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, N इंटू आई। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वाइंडिंग, I इज द करंट। ये हमने पढ़ा था। यहां से अब हम लोग को स्टार्ट करना है। ये लाइन से ऊपर हमने पढ़ लिया था। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए होता है। अब देखिए, इस बी डॉट डीए से हम लोग कुछ डिराइव करेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जब इस सरफेस से निकल रहा है तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और क्योंकि ये एक सरफेस है, मान लीजिए एक सरफेस है, अब ये सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो एरिया वेक्टर इस सरफेस का और बी का सेम डायरेक्शन में, तो इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा, बी डी ए कॉस जीरो। तो बी इंटू डी ए कॉस जीरो तो 1 होता है। तो बी इंटू डी ए। अब वही चीज हम लोग जब मैग्नेटिक सर्किट में आएंगे और थोड़े बड़े फॉर्म में देखेंगे, ये क्या एलिमेंटल फॉर्म है। अब इसको थोड़े बड़े फॉर्म में देखते हैं। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा। और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो भी ऊपर की तरफ ही होगा। तो क्या होगा, फाई सी इक्वल टू बी सी इंटू ए सी। अब फाई सी क्या है, फाई सी है फ्लक्स इन द कोर। यहां पे फ्लक्स था तो ये फ्लक्स इन द कोर। बीसी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द कोर। तो बीसी क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द कोर। एसी क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये पहला फॉर्मूला है जो हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में यूज करने वाले हैं। अब चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये हम लोगों ने कहा पढ़ा था, देखिए यहां पर एच डॉट डीएल। इसको ध्यान से देखिए आप लोग, एच इस डायरेक्शन में है, तो जो डीएल डिफरेंशियल लेंथ होगा उसका भी तो डायरेक्शन इधर ही होगा ना। तो एच डॉट डीएल करेंगे तो एच डीएल कॉस जीरो, तो एच इंटू डीएल होगा। तो एच इंटू डीएल होगा। तो इसको एच इंटू डीएल, अब इसको क्या करेंगे, एच डीएल कॉस जीरो तो एच इंटू डीएल। तो अब इसको हम लोग थोड़ा एवरेज फॉर्म में लिखते हैं, मतलब पूरा का समेशन। तो एच सी डॉट एल सी मतलब एच सी इंटू एल सी। तो एच सी क्या है, एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एच इन द कोर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एवरेज मैग्नीट्यूड जो कोर का है। तो एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एच इन द कोर इज एच सी। और एलसी क्या है, मीन कोर लेंथ, मतलब कोर लेंथ का एवरेज लेंगे हम लोग, तो मीन कोर लेंथ। तो मीन एवरेज मैग्नीट्यूड मतलब एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी इंटू मीन कोर लेंथ। तो ये हो गया दो फॉर्मूला, एच सी इंटू एल सी इसके बराबर है, और फाई सी इक्वल टू बी सी इंटू ए सी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या था, एन आई। एन आई किसके बराबर था, इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डीएल, और ये किसके बराबर है, एच सी एल सी। तो अब हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एन आई इक्वल टू एच सी एल सी। और इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए वहां पे क्या था, सिंपल मैग्नेटिक सर्किट। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक सर्किट विथ एयर गैप। ये देखिए यहाँ पे अब एयर गैप आ गया। अब हम लोग एयर गैप इंट्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग इंडक्टेंस डिजाइन करते हैं, ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं, तो एयर गैप का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग सिंपल मैग्नेटिक सर्किट्स पे नहीं, अब हम लोग आ गए मैग्नेटिक सर्किट विथ एयर गैप। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एच सी है इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग पता करेंगे, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या बोलता है, आप अपने थंब को आई के डायरेक्शन में कीजिए तो फिंगर जिधर कर्ल होगा उस तरफ होगा एच सी का डायरेक्शन। तो फिंगर जो है ऊपर की तरफ कर्ल होगा तो ऊपर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। या फिर
जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर आप अपने थंब को रखिए, तो फिंगर जो कर्ल होगा वो इस डायरेक्शन में कर्ल होगा, तो आई जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों में से आप कोई भी कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। हम यूजुअली क्या करते हैं कि जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर हम लोग थंब का डायरेक्शन रखते हैं, तो फिंगर जिधर कर्ल होता है उधर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को लेते हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है बी इक्वल टू म्यू एच। बी इक्वल टू म्यू एच, इसका हम लोग डेरिवेशन में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि इसके डेरिवेशन के लिए हमको आपको हिस्टैरिसीस कर्व को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उतना हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सिंपली हम लोग समझते हैं बी इक्वल टू म्यू एच। बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का रिलेशनशिप है। तो बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर। अब म्यू क्या है? म्यू है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। आपको बताया था ना मैग्नेटिक परमियाबिलिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ कितना कर सकता है, वही होता है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? वेबर पर एम्पियर टर्न मीटर, या फिर आप इसको बोलेंगे हेनरी पर मीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बी इक्वल टू म्यू एच। तो अभी तक हमने तीन फॉर्मूले पढ़ लिए। अब देखिए, अब फाइव इक्वल टू बीसी इंटू एसी लिखे थे, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? बीसी इक्वल टू फाइव बाई एसी। फाइव इक्वल टू फाइव सी इक्वल टू बीसी इंटू एसी लिखे थे, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? फाइव बीसी इक्वल टू फाइव सी बाई एसी या फिर फाइव बाई एसी। सिमिलरली जब एयर गैप के पास का फ्लक्स को हम लोग को देखना होगा तो क्या लिखेंगे? फाइव इक्वल टू बीजी इंटू एजी। तो बीजी को क्या लिखेंगे? फाइव बाई एजी। अब यहाँ पे फाइव सी और फाइव जी अलग अलग क्यों नहीं लिखे, ये एक सवाल है। वो इसलिए क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर से क्रॉस करेगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स इस एयर गैप से भी तो क्रॉस करेगा। अभी हम लोग फ्रिंजिंग इफेक्ट को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, अभी हम लोग एकदम आइडियल केस लेके चल रहे हैं। फ्रिंजिंग इफेक्ट को अभी हम लोग नलिफाइड मान रहे हैं। तो क्या होगा? जो बीसी इक्वल टू फाइव बाई एसी, बीजी इक्वल टू फाइव बाई एजी। ओके, तो फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है कोर में भी और एयर गैप में भी। अभी हम लोग फ्रिंजिंग इफेक्ट को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट है कोर में भी और एयर गैप में भी। अब एसी क्या था? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। तो एजी क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एयर गैप। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब इसके आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब हमको बोलेगा कोई मैग्नेटोमोटिव फोर्स लिखो। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स सिर्फ कोर की वजह से थोड़ी आएगा, अब एयर गैप की वजह से भी आएगा। तो कोर की वजह से जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स आना है वो क्या होगा? एच सी इंटू एल सी, जो हम लोग पहले देख चुका है, एफ इक्वल टू एन आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एच डी एल इक्वल टू एच सी इंटू एल सी। तो अब कोर की वजह से आएगा एच सी इंटू एल सी, और एयर गैप की वजह से एच जी इंटू जी। तो जी क्या है? लेंथ ऑफ द एयर गैप। ये देखिए, लेंथ ऑफ द एयर गैप। एच सी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द कोर। एच सी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द कोर। एच जी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द एयर गैप। अब देखिए, बी इक्वल टू म्यू एच वाला फॉर्मूला को यूज करते हैं और एच सी को रिप्लेस करते हैं बीसी बाई म्यू से, तो बीसी बाई म्यू। वैसे ही एच जी को रिप्लेस कर देंगे बीजी बाई म्यू, बीजी बाई म्यू, म्यू नॉट कर देंगे। म्यू नॉट क्या है? एयर गैप का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कोर का। तो ये हो गया, बस एच सी और एच जी को रिप्लेस करके बना दिए बीसी बाई म्यू, बीजी बाई म्यू नॉट, दैट्स इट। अब फाइव इक्वल टू बी इंटू ए, यही तो था, फाइव सी इक्वल टू बी सी इंटू ए सी, या फिर फाइव इक्वल टू बी इंटू ए, जनरलाइज कर दो। तो अब इसको जनरलाइज जब किया हमने, तो एल सी बाई म्यू तो है इसके पास, तो अब हम लोग बीसी को कैसे रिप्लेस करेंगे? तो फाइव बाई ए सी, फाइव बाई ए सी हो जाएगा बीसी, फाइव बाई ए सी। तो फाइव ए सी, फाइव बाई ए सी हो गया। सिमिलरली बीजी को फाइव बाई ए जी, तो फाइव बाई ए जी। तो अब क्या हो गया? अब ये फॉर्मूला बन गया, फाइव कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, एल सी बाई म्यू ए सी,
एंड जी बाई म्यू नॉट एजी। अब ये देखिए दो अलग अलग नए टर्म्स आए, एलसी बाई म्यू एसी और जी बाई म्यू नॉट एजी। ये नए टर्म्स आए कुछ। अब चलिए आगे देखते हैं इस नए टर्म्स को क्या बोलते हैं। वेयर आरसी इक्वल टू रिलक्टेंस। अब देखिए एलसी बाई म्यू एसी जो आया है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। रेजिस्टेंस क्या है? हिंड्रेंस। हिंड्रेंस टू अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, हिंड्रेंस है एक टाइप का। वैसे ही यहां पे मैग्नेटिक सर्किट में होता है रिलक्टेंस। क्या होता है? रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एलसी बाई म्यू एसी, जो वहां आया था, एलसी बाई म्यू एसी। वैसे ही रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप क्या आ जाएगा? रिलक्टेंस ऑफ द कोर का तो एलसी बाई म्यू एसी, एयर गैप का तो एलसी नहीं, जी था ना, एयर गैप लेंथ, तो जी बाई म्यू नॉट इंटू ए जी। जी बाई म्यू नॉट इंटू ए जी, दैट्स इट। अब देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? फाइव इंटू, अब एलसी बाई म्यू नॉट म्यू एसी और जी बाई म्यू नॉट एजी को रिप्लेस कर दो आरसी प्लस आरजी से, दैट्स इट। तो फाइव एफ इक्वल टू फाइव इंटू आरसी प्लस आरजी। आरसी क्या है? रिलक्टेंस ऑफ द कोर। आरजी क्या है? रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप। यहां मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम भी बनाया है और मैग्नेटिक सर्किट का डायग्राम भी बनाया है, आपको एनालॉजी समझाने के लिए। आप एनालॉजी समझिए। जैसे यहाँ पे V था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे ही यहाँ पे F है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे ही यहाँ पे I है करंट, उसी के एनालॉगस यहाँ पे फ्लक्स है। जैसे ही यहाँ पे R1 है रिलक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर वन, यहाँ रिलक्टेंस ऑफ द कोर। यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस ऑफ वायर टू, यहाँ पे Rg रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप। तो अब जैसे I इक्वल टू वी बाई आर वन प्लस आर टू, वैसे ही फाई इक्वल टू एफ बाई आर सी प्लस आर जी। यही ना होगा? यहां से फाई इक्वल टू एफ बाई आर सी प्लस आर जी, यहां लिख दिया मैंने। तो अब देखिए फाई इक्वल टू एफ बाई आर टोटल, इसको हम लोग ऐसे, इसको आर टोटल बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग आर टोटल बोलते हैं। आर टोटल आर सी प्लस आर जी, आर टोटल, वेयर आर टोटल इक्वल टू आर सी प्लस आर जी। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक सर्किट्स के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कोर का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। कोर का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, 70,000, 80,000, 90,000 तक जाता है। तो कोर का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से म्यू एसी बाई एलसी का जो वैल्यू आएगा वो म्यू नॉट एजी बाई जी से बहुत ज्यादा आएगा। म्यू नॉट क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ कितना छोटा होता है म्यू के कंपैरिजन में। तो कोर का जो म्यू का वैल्यू होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का वैल्यू होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कोर का रिलक्टेंस बहुत कम होगा। जो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करेगा, ऑब्वियसली उसका रिलक्टेंस कम ही होना चाहिए ना। आप लॉजिकली भी सोचिए, जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को आसान, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से अलाउ कर दिया, तो उसका रिलक्टेंस कम होगा। तो रिलक्टेंस जो है कोर का बहुत कम होगा, और एयर गैप का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आरसी प्लस आरजी में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आरसी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आर टोटल जो होता है वो आरजी के बराबर हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट अप्रोक्सीमेशन। वो हम लोग को जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद दिखेगा मैग्नेटिक सर्किट अप्रोक्सीमेशन कैसे कर रहे हैं। तो फाइव इक्वल टू एफ बाई आरसी प्लस आरजी, आरसी को इग्नोर मार दिए तो आरजी आ गया। आरजी क्या है? जी बाई म्यू नॉट एजी। तो आरजी की जगह जी और म्यू नॉट एजी ऊपर चला गया, तो एफ म्यू नॉट एजी बाई जी। ये कब है? ये जब हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे तब है। द रिलक्टेंस ऑफ द कोर कैन बी नेग्लेक्टेड, वही मैंने लिखा है कि कोर का जो रिलक्टेंस है उसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को दिखेगा। अब देखिए क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक सर्किट shown in figure has dimension AC equal to AG equal to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC क्या है? एरिया ऑफ द कोर। AG का है? एरिया ऑफ द एयर गैप। G इक्वल टू 0.050 सेंटीमीटर, ठीक है। एयर गैप का लेंथ दिया हुआ है LC। अब देखिए मीन कोर लेंथ भी दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टर्न्स 500। अज्यूम दैट म्यू आर। अब ये देखिए म्यू आर क्या है?
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू आर ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब कोर मटेरियल का परमिएबिलिटी दिया हुआ है 70,000, बोला था ना 70,000, 80,000, 90,000 कुछ भी हो सकता है। अब बोल रहा है हमको रिलक्टेंस निकालने के लिए आरसी और आरजी। तो आरसी क्या होता है, एलसी बाई म्यू एसी, आरजी क्या होता है, जी बाई म्यू नॉट एजी, उसको निकालना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद वाला उसको बाद में देखेंगे, पहले चलिए निकालते हैं। तो आरसी क्या है, एलसी बाई म्यू एसी। म्यू क्या लिख सकते हैं, म्यू आर जो वहां पे 70,000 है, इंटू म्यू नॉट, म्यू क्या होगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो एलसी बाई म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एसी, तो एलसी क्या होगा, 30 सेंटीमीटर था तो 0.3, म्यू आर 70,000 था, म्यू नॉट हमको पता है क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एसी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो 9 इंटू 10⁻⁻⁴। अब सॉल्व कीजिए, आएगा 3.79 इंटू 10⁻³ एम्पियर टर्न पर वेबर। वैसे ही आरजी निकालेंगे, तो आरजी क्या है, जी बाई म्यू नॉट एजी, जी पता था 0.050 सेंटीमीटर था, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। सबको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा यूनिट में। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 9 इंटू 10⁻⁴ सॉल्व करेंगे 4.42 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर टर्न पर वेबर आएगा। अब अगला सवाल क्या था, चलिए देखते हैं, पहले सवाल देख लेते हैं। फॉर द कंडीशन दैट द मैग्नेटिक सर्किट इज ऑपरेटिंग विद बीसी, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1 टेस्ला, तो आपको फ्लक्स निकालना है और करंट निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला। फ्लक्स बीसी इंटू एसी, अभी पढ़ा था मैंने फॉर्मूला, बीसी इंटू एसी। बीसी दिया हुआ है 1 टेस्ला, एसी है हमको 9 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो 9 इंटू 10⁻⁴ वेबर आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट। अब ये भी हमने पढ़ा था अभी, फाई इक्वल टू एफ बाई आर सी प्लस आर सी, तो इससे हम लोग फाई निकाल सकते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं, एफ इक्वल टू एन आई जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एफ का यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो एफ कैसे रिप्लेस होगा, फाई इंटू आर सी प्लस आर जी से। तो एफ को रिप्लेस कर दिया फाई इंटू आर सी प्लस आर जी से। फाई मेरे को पता था, आर सी मेरे को पता है, आर जी मेरे को पता है। वैल्यू पुट करेंगे, एन 500 दिया हुआ है, आई का वैल्यू आएगा 0.802 एम्पियर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आप एक काम कीजिएगा, मैंने जैसे बोला था कि आरसी को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं और सिर्फ आरजी को लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, और ट्राई कीजिएगा, देखिएगा ये बहुत ज्यादा वैरी नहीं करेगा। एक बार मैं करके ही देख लेता हूं, चलिए। 9 इंटू 10⁻⁻⁴, 9 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 4.42 इंटू 10⁵ अपॉन 500, तो 0.795, और आंसर कितना है, इसको इंक्लूड करके 0.802। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हुआ, तो हम रिलक्टेंस ऑफ द कोर को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि 0.795 0.802 लगभग सेम आ रहा है, तो हम लोग रिलक्टेंस ऑफ द कोर को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो वही हमने मैग्नेटिक सर्किट अप्रोक्सीमेशन में आपको बताया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे और इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।